स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम लोग बायोलॉजी का कुछ एक पार्ट जानेंगे। बायोलॉजी के दांत, बायोलॉजी के एक पार्ट है दांत, उसके बारे में जानेंगे। दांत के बारे में जानेंगे। दांत जो है मुख गुहा में पाया जाता है, अर्थात किसमें पाया जाता है? मुंह में। जो हम लोग का मुंह होता है उसमें क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है। और दांत जो रहता क्या है? दांत जो है सबसे कठोर परत है, सबसे कठोर परत है। दांत जो है शरीर का सबसे कठोर परत है, सबसे कठोर कड़ी है, सबसे कठोर कड़ी है। यह जो है दांत के ऊपर इनामेल की एक परत होती है। जो दांत रहता है उसके ऊपर इनामेल की क्या होती है? परत होती है। दांत है इसी के ऊपर एक क्या रहता है? दांत के ऊपर, जो हम लोग का दांत है उसके ऊपर, माने दांत के सबसे ऊपरी परत, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। क्या है? इनामेल। दांत कहाँ रहता है? तो मुख में। मुख गुहा का मतलब मुंह में। दांत कहाँ रहता है? मुंह में। कहाँ रहता है? मुंह में। और दांत के सबसे ऊपर वाला परत, सबसे ऊपरी वाला परत किस क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। इनामेल ये किसकी बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का किसका रहता है? कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट का किसका रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कहेगा दांत इनामेल जो रहता है, दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। वो कौन सी बना रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। इनामेल किसका बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का। इतना दिक्कत नहीं होगा। कहेगा दांत है किस में रहता है? तो बोलेंगे मुख गुहा में, अर्थात मुंह में क्या रहता है? दांत रहता है। कहेगा दांत के सबसे ऊपर वाला, जैसे ये दांत है इसके सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या बोलते हैं? इनामेल। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। और इनामेल जो रहता है वो बन क्या किस चीज से बना रहता है? तो बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। इनामेल जो है किससे बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में मतलब मान के चलिए जिसका 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गया, 18 वर्ष से अधिक हो गया है, उसके 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होता है। कहेगा दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल दांतों की संख्या कितना? 32। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होता है। एक वयस्क मनुष्य में मतलब जिसका उम्र 18 से अधिक हो गया है, उस व्यक्ति के में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32। कितने होते दांत होते हैं? 32 दांत। कितने दांत? 32 दांत। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कहेगा दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, तो दांत जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो पूछेगा दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे 4 प्रकार के। कहेगा दांत कितने होते हैं? तो बोलेंगे 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन पूछेगा दांत कितने प्रकार के होते हैं? तब बोलेंगे हम लोग 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। एग्जाम में पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन हैं और उनके कार्य क्या है? उनके कार्य क्या है? मैंने दांत पूछेगा दांत कितने प्रकार होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांत है कितने होते हैं? तो बोले 32। लेकिन क्या दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत मुख्यतः कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दांत तो जो होती है, दांत जो होता है मुख्य रूप से किसके प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला बोलते हैं कतरनक। पहला क्या बोलते हैं? कतरनक। पहला क्या बोलते हैं? कतरनक। इसी बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं? इनसाइजर। कतरनक या इसी क्या बोलते हैं? इनसाइजर। कतरनक या क्या बोलते हैं? इनसाइजर। पहला क्या है? कतरनक या इनसाइजर। कतरनक या इनसाइजर। पहला क्या है? कतरनक या इनसाइजर। पहला धातु क्या? कतरनक या इनसाइजर। इसकी संख्या जो होती है, दांत देखते हैं, दांत ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। तो इसकी संख्या नीचे में 4 गो रहता है और ऊपर में कितना रहता है? 4 गो रहता है। माने इंसाइजर जो है, इंसाइजर की संख्या जो होती है नीचे में कितना? 4। हम लोग को जो दांत है उसके नीचे में 4 और ऊपर में भी 4। ऊपर में 4 और नीचे में भी 4। मैंने पूरा पूछेगा इंसाइजर कितना होते हैं? 4 में कितना हो जाएगा? 8। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन पूछेगा नीचे में कितना होता है? 4 होता है। और ऊपर में कितना होता है? 4 होता है। मैंने 4 दूना 8 मैंने 8 होता है। और इसका कार्य क्या है? इंसाइजर या कतरना का क्या कार्य है? तो किसी चीज को काटना। किसी चीज को क्या करना? काटना। जैसे हम लोग
कुछ लेते हैं, छुरी उड़ी लेते हैं, उसे क्या करते हैं, काटते हैं। तो उसी तरह दांत क्या करता है, कोई पदार्थ को, कोई खाद्य पदार्थ उसे क्या करता है, काटता है। क्या करता है, काटता है। तो काटने का कार्य कौन करता है, कतरनक, या इसे बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं, इनसाइजर। क्या बोलते हैं, इनसाइजर। कतरनक या इनसाइजर, कतरनक या इनसाइजर, इसी को क्या बोलेंगे, कतरनक या इनसाइजर, मैंने काटने का कार्य। इसका कार्य क्या है, काटने का, काटने का। इसका कार्य पूछेगा क्या बोलेंगे, काटने का। कतरनक या इंसाइजर का कार्य क्या है, काटने का। कतरनक या इंसाइजर का कार्य क्या है, काटने का। किसका है, काटने का। दूसरा कहेगा तो बोलेंगे, पहला बोलेगा तो कतरनक या इंसाइजर, कतरनक क्या बोलेंगे, इंसाइजर। कहेगा किसका कार्य क्या है, तो बोलेंगे काटने का। कार्य कितना, काट क्या है, तो काटने का। इसकी संख्या पूछेगा कितना है, तो बोलेंगे ऊपर में 2 और ऊपर में 4 और नीचे में भी 4, पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 8 है। दूसरा आइए, दूसरा है भेदक। दूसरा क्या है, भेदक, या इसे बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक, या इसे बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। दूसरा क्या है, तो भेदक, रदनक या कैनाइन, इसी का 3 नाम है, भेदक, रदनक या कैनाइन। दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा दांत का प्रकार कौन है, तो भेदक, रदनक या कैनाइन, भेदक, रदनक या कैनाइन। अब इसका कार्य क्या है, ये किसी चीज को फाड़ता है या चीरता है। जैसे कोई वस्तु रहेगा, उसको हम लोग कस के खींचेंगे तो उसमें फाड़ना या चीरना हुआ। क्या होगा, फाड़ना या चीरना हुआ। इसी को अगर मान लीजिए मुलायम टाइप का रहेगा, कोई चीज लेकर इसे हम क्या करेंगे, चीरेंगे, तो होता है फाड़ना। क्या होता है, फाड़ना। दांत का इसका कार्य क्या है, कैनाइन का क्या कार्य है, किसी चीज को दांत पर रख के कस को क्या करना, फाड़ना। क्या करना, उसे फाड़ना। तो फाड़ने का कार्य कौन करता है, तो बोलेंगे कतरनक, नहीं बल्कि रत्नक या भेदक, या उसे बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। चीड़ने या फाड़ने का कार्य कौन करता है, चीड़ने या फाड़ने का कार्य कौन करता है, कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। पहला क्या है, रदनक, पहला क्या है, कतरनक, पहला क्या है, कतरनक। इसे बोलते हैं क्या, इनसाइजर। क्या बोलते हैं, इनसाइजर। इसका कार्य क्या है, तो काटना। इसका कार्य क्या है, काटना, किसी चीज को क्या करना, काट देना। तो किसका कार्य है, कतरनक या इनसाइजर का। दूसरा क्या है, भेदक। दूसरा क्या है, भेदक, या उसे बोलते हैं रदनक, या उसे बोलते हैं कैनाइन। इसका क्या कार्य है, तो किसी चीज को फाड़ देना या चीर देना, फाड़ देना या चीर देना। क्या करना, फाड़ना या चीरना, फाड़ना या चीरना। चलिए तीसरा पर आ जाइए, और इसकी संख्या कहेगा तो नीचे में 2 और ऊपर में भी 2, माने कैनाइन का पूछेगा संख्या कितना, तो नीचे में कितना, माने दांत के जो निचली भाग है उसमें 2 रहता है, और ऊपर वाला भाग कितना रहता है, 2 रहता है। नीचे में भी 2 और ऊपर में भी 2 रहता है, नीचे में भी 2 और ऊपर में भी 2। इसकी संख्या पूरा कहेगा तो कितना हो जाएगा, 4। पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 4। चलिए आगे आते हैं, अगला अगला तो मोलर। क्या होता है, मोलर, इसको बोलते हैं हम लोग चवर्णक। मोलर क्या क्या बोलते हैं, चवर्णक। मोलर या क्या बोलते हैं, चवर्णक। तीसरा क्या है, मोलर या चवर्णक, मोलर या चवर्णक। इसका क्या कारण है, चवर्णा का मतलब चबाना, चवर्णा का मतलब क्या है, चबाना, चवर्णा का मतलब क्या है, चबाना, माने इसका चबाने का कार्य है। किसका कार्य है, चबाने का। कहेगा चबाने या पीसने का, चबाने या पीसने का। कहेगा चबाने या किसी चीज को पीसने का कार्य कौन करता है, तो बोलेंगे मोलर, इसे बोलते हैं चवर्णक, चवर्णक। माने पीसने या चबाने का कार्य कौन करता है, तो बोलेंगे चवर्णक। पीसने या चबाने का कार्य कौन करता है, चवर्णक। इसकी संख्या जो होती है, नीचे में होता है 6 गो और ऊपर में भी होता है कितना, 6 गो। इसकी संख्या जो होती है नीचे में 6 गो और ऊपर में भी 6 गो। मतलब कह देगा मोलर की संख्या, पूरा मोलर की संख्या कितना होता है, दांत में मोलर की संख्या कितना होता है, तो 12। कितने होते हैं, 12। लेकिन पूछा नीचे में कितना होता है, 6, ऊपर में कितना होता है, 6। इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। चौथा क्या होता है, प्रीमोलर। चौथा क्या होता है, प्रीमोलर। इसी को बोलते हैं आग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं, आग्र चवर्णक, आग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं, आग्र चवर्णक। चौथा क्या है, प्रीमोलर या आग्र चवर्णक, प्रीमोलर या आग्र चवर्णक। इसका भी कार्य है पीसने या चबाने का, पीसने या क्या करने का, चबाने का, पीसने या चबाने का। इसकी संख्या जो होती है, ऊपर में होता है 4 और नीचे में भी होता है 4, ऊपर में भी 4 और नीचे में भी 4। 4 गुने कितना, 2 कर देंगे, ऊपर में भी 4 है और नीचे में भी कितना है, 4 ही है। तो कितना आएगा, पूरा 8। कितना आएगा, 8। दिक्कत नहीं होगा समझने में। एक बार फिर बता देते हैं। कहेगा दांत, दांत जो है मुंह गुआ में पाया जाता है, अर्थात किसमें पाया जाता है, मुंह में। क्या पाया जाता है, किसमें, मुंह में। दांत का किसमें पाया जाता है, मुंह में। दांतों के सबसे ऊपर वाला पर दांत रहता है, उसके जो सबसे ऊपरी परत रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। और जो रहता है इनामेल रहता है, किसका रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो सफेद रंग का रहता है। कैसा रंग का, सफेद रंग का। चलिए एक वयस्क मनुष्य में, वयस्क का मतलब जिसका उम्र 18 से अधिक हो गया है, तो उसके शरीर में माने उसके मुख में कितने दांत होते हैं, 32 दांत। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत। एक वयस्क मनुष्य में क्या दांत होता है, 32 दांत। अब कहेगा
दांत दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। दांत मुख्यतः कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या है? पहला है कतरनक। पहला क्या है? कतरनक, या इसे बोलते हैं इनसाइजर। कतरनक या इनसाइजर, इसका कार्य क्या है? तो काटना। इसका कार्य क्या है? काटना। इसकी संख्या कितना होता है? तो नीचे में 4 और ऊपर में भी 4, तो मैंने 4 में कितना हो जाएगा? 8। पूरा कितना होता है? 8। दूसरा है भेदक रत्नक या कैनाइन। दूसरा भेदक रत्नक या कैनाइन, इसका कार्य क्या है? चीड़ने या फाड़ना। चीड़ना या फाड़ना माने किसी वस्तु को लेकर कस के उसको चीड़ना, माने दांत के हिस्से वाला से चीड़ेंगे, जिस हिस्सा से चीड़ेंगे वो होता है कतरनक, सॉरी क्या होता है? रत्नक या भेदक या कैनाइन। रत्नक, भेदक या कैनाइन। कहेगा इसकी संख्या कितना? तो ऊपर में 2 और नीचे में भी 2। तीसरा ये मोलर। तीसरा क्या है? मोलर, इसे बोलते हैं चवर्नक। मोलर क्या बोलते हैं? चवर्नक। ये जो रहता है इसका कार्य क्या है? पीसने का। किसी चीज को पीसना या चबाना। पीसना या चबाना, इसका कार्य पीसने और चबाने का। इसकी संख्या तो नीचे में 6 और ऊपर में भी 6, तो हो गया 12। आगे तीसरा चौथा का प्रीमोलर। चौथा क्या है? प्रीमोलर, या इसे बोलते हैं अग्र चवर्नक। तो इसका भी कार्य पीसने या चबाने का। पीसने या क्या करने का? चबाने का। कहेगा इसमें कितनी संख्या होती है? तो नीचे में 4 और ऊपर में भी 4। ऊपर में 4 और नीचे में भी 4। समझ में आ गया होगा? अगर जिनको नहीं समझा फिर एक बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेगा मनुष्य के मुख गुहा में, मनुष्य के मुख में कई जोड़ी लाल ग्रंथि? तो 3 जोड़ी। कई जोड़ी? 3 जोड़ी। मनुष्य के मुख गुहा में अर्थात मुख में कई जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। कई जोड़ी पाई जाता है? 3 जोड़ी, माने 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाई जाता है। कई जोड़ा? 3 जोड़ा। मनुष्य के पूछेगा मुख गुहा में अर्थात मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? तो 3 जोड़ी। कई जोड़ी पाया जाता है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। कई जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। अर्थात कितने? 6। कितने होते हैं? 6। कितने रहते हैं? 6। मनुष्य के मुख गुहा में अर्थात मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? तो 3 जोड़ी। कई जोड़ी? 3 जोड़ी। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। पहला पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट, पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार। इसमें रहता है एंजाइम। लार में क्या रहता है? एंजाइम। टायोलिन। क्या रहता है? टायोलिन। कौन सा एंजाइम रहता है? टायोलिन, एमाइलेज। टायोलिन और एमाइलेज। कहेगा लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? टायोलिन। क्या निकलता है? टायोलिन, जो जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम जो है किसकी तरह कार्य करता है? जैव उत्प्रेरक की तरह। जैव उत्प्रेरक की तरह। कहेगा लार में कौन सा एंजाइम रहता है? टायोलिन। किस कौन सा रहता है? टायोलिन। किस कौन रहता है? टायोलिन। कौन रहता है? टायोलिन। लार में कौन सा एंजाइम रहता है? टायोलिन। चलिए आगे कह देगा तो लार मनुष्य के मुख गुहा में कई जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पहला क्या है? पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। पहला क्या है? पैरोटिट लार ग्रंथि। दूसरा बोलेंगे सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। दूसरा क्या बोलेगा? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा बोलेगा सब लिंगुअल। सब लिंगुअल की सारी सब यहाँ मैंडिबुलर, यहाँ सब लिंगुअल। सब लिंगुअल क्या है? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल क्या है? सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। फिर समझिए पहला कहेगा तो क्या बोलेंगे? पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। दूसरा क्या बोलेंगे? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा क्या बोलेंगे? पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। ये जो रहता है पैरोटिट लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि जो रहता है सबसे बड़ा रहता है। ये दोनों से क्या रहता है? बड़ा रहता है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन रहता है? पैरोटिट। क्या रहता है? पैरोटिट। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन रहता है? पैरोटिट। कौन रहता है? पैरोटिट। कहेगा पैरोटिट लार ग्रंथि सबसे बड़ा कि सबसे छोटा? तो बोलेंगे सबसे बड़ा। सबसे क्या रहता है? बड़ा। सबसे क्या रहता है? बड़ा। पूछेगा मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पहला क्या बोलेंगे? पैरोटिट लार ग्रंथि। पैरोटिट लार ग्रंथि। दूसरा सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा बोलेंगे सब लिंगुअल। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। लार क्या है? तो बोलेंगे एंजाइम है। लार में क्या पाया जाता है? एंजाइम। लार किसकी तरह कार्य करता है? तो बोलेंगे जैव उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह? जैव उत्प्रेरक की तरह। लार में कौन सा एंजाइम रहता था? टायोलिन। टायोलिन, एमाइलेज। टायोलिन और एमाइलेज। समझ में आ गया होगा? सबसे बड़ी कहेगा लार ग्रंथि कौन होता है? पैरोटिट। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होता है? पैरोटिट। पैरोटिट। पैरोटिट।